पहली चीज जो कि पाकिस्तान से लगातार सामने निकल कर आ रही है, और पाकिस्तान के जो पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है नजम सेठी, वो यूएई जा रखे हैं। और वो यूएई इसलिए जा रखे हैं कि भाई कहीं कोई रास्ता निकल आए जिससे उनकी जो आप कहते हैं साख जो एक तरीके से दांव पर लगी हुई है, क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी, बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू दे दिए, सीधे तौर पर भारत को लेकर के बोल दिया है। बाकी अपने जो गुप्तचर थे उनके हाथों भी जो है वो पैसा भी गिना दिया, लिखवा दिया, पैसा भी गिना दिया, अखबारों पर लिखवा दिया कि भाई भारत अगर लिख कर देगा तो अच्छी बात है। लेकिन जो अब बातें सामने निकल कर आ रही है, पहली चीज एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई भी मेंबर देश जो है वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त पर खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, अगर पाकिस्तान वहां पर करवाना भी चाहे हाइब्रिड मॉडल को लेकर के, तो मिस्टर जय शाह जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट है, वो आपको जो फाइनेंस पार्ट है उसका वो फिर आपको खुद देखना पड़ेगा। जो बातें तो उन्होंने कर दी लेकिन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जय शाह इस बात को लेकर के तैयार नहीं है कि मैं एक हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट करवाऊं और उसमें फिर अलग से पैसा खर्च करूं, क्योंकि पैसा जो है वो एसीसी की तरफ से आएगा। वो पहले दिन से इस बात पर अड़े हुए हैं कि भाई मैं जो कराऊंगा वो एक ही वेन्यू पर कराऊंगा। अब वो आपको देख लेना है, अगर हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, और बाकी एसीसी के मेंबर्स भी यही कह रहे हैं भाई कि पाकिस्तान को जिद छोड़ देनी चाहिए। अब दो सूरत है, पहली सूरत ये कि पाकिस्तान बांग्लादेश को बोले कि आप होस्ट कर लीजिए जी, और फिर बांग्लादेश में टूर्नामेंट हो जाए, या फिर ये कि पाकिस्तान होस्ट रहे और ये कहे कि एक न्यूट्रल वेन्यू पर जा रहे हैं, और वो न्यूट्रल वेन्यू बहुत हद तक यूएई ही होने वाला है। बिल्कुल। तो एक इस चीज पर बात करेंगे, और दूसरा बात करेंगे कि भाई टॉप 4 की जो तस्वीर है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल बड़ा दिलचस्प हो चुका है। पॉइंट्स टेबल को अगर आप देखोगे तो आपको सीधे तौर पर नजर आएगा कि अब तक सबसे कॉम्पिटिटिव आईपीएल, आप ये कहोगे 2 हफ्ते बाद आपको प्लेऑफ्स में जाना है, लेकिन अभी तक भी एक भी टीम ऑफिशियली बाहर नहीं हुई है। केवल एक टीम है जो शोर आपको लग रही है प्लेऑफ जा रही है। अदरवाइज इतना कॉम्पिटिटिव आईपीएल आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो नजम सेठी जी हैं उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, जो कि कल या परसों रिपोर्ट आई थी, उसमें ये उन्होंने बोला कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता है या फिर न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होता है तो वो होस्टिंग अपनी छोड़ देंगे। होस्टिंग छोड़ने से क्या होगा? वही तो उनका सबसे बड़ा नुकसान है, जो उन्होंने बहुत पहले बोला था कि हमें चाहे मना किया नुकसान हो जाए, तब तो उन्होंने मना किया था कि हम होस्टिंग नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा हम पार्ट लेने नहीं आएंगे। दो अलग अलग बातें सुनी जो आप कह रहे हो। उन्होंने होस्टिंग छोड़ना मतलब आप होस्ट नहीं करोगे लेकिन पार्टिसिपेट करोगे, फिर उसका टूर्नामेंट से छोड़ देना भी तो नुकसान ही है ना पाकिस्तान का। नुकसान किस बात का? वो आगे चलकर फिर ले लेंगे टूर्नामेंट, तो अभी तो नुकसान या देखो नुकसान थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, लेकिन अगर आप दो सूरतें हैं ना, मैंने वही तो आपको समझाया। एक सूरत में आप ये कर सकते हो कि आप बोलो जी कि टूर्नामेंट इस बार कोई और कर ले, इस बार बांग्लादेश को दे दो, फिर बाद में वो कर लेंगे, बाद में हमें दे देना जब सारे देश तैयार हो जाएंगे हमारे यहाँ आने के लिए। अब वो आपको पता नहीं है कि इंडिया 2024 में आपके पास आएगा, 25 में आएगा, कि 30 में आएगा, कि 50 में आएगा, आपको नहीं पता इंडिया कब आएगा। यही चीज अगर बाद में होगी, इंडिया बाद में भी मना करेगा कि नहीं हमें नहीं आना पाकिस्तान, फिर तो यही चीज करते रहो। क्या करना? तो हम भी तो नहीं जा रहे ना, हम अपने यहाँ भी कौन सी करा रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि भाई 2018 में एशिया कप हमारा था, होस्ट हम थे, लेकिन 2018 में हमने बोला ठीक है हम दुबई में खेल लेते हैं। पिछली बार श्रीलंका में इमरजेंसी की सिचुएशन थी, वहां पर कंट्री में क्या कुछ चल रहा था हमें पता है, उन्होंने भी बोला कि ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस बार अगर पाकिस्तान के पास दो सूरत है, एक होस्टिंग खुद रखे, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप की होस्टिंग रखी और यूएई में करवाया। होस्ट इंडिया ही था 2021 वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता, उसमें होस्ट इंडिया था, लेकिन वेन्यू जो है वो सारे के सारे यूएई के थे। श्रीलंका होस्ट था, लेकिन एशिया कप पिछली बार कहां हुआ? यूएई में हुआ। पाकिस्तान भी ये कर सकता है कि होस्ट खुद रहे और बोले कि यूएई में टूर्नामेंट हो जाए, और या फिर ये बोले कि हम अपने होस्टिंग। ये देखिए यूएई वाला जो मामला है वो हमें लग रहा है कि ये सारी बातें अपनी जगह पर होगा यूएई में, और जो नजम सेठी ने जो इतनी बातें कह दी हैं उसके बाद, हाँ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कह दी उसके बाद अगर यूएई में होगा तो फिर मुझे लग रहा है और बड़ी बेइज्जती है फिर पाकिस्तान की ना। करोड़ का नुकसान झेलने को तैयार थे, अब क्या हुआ? यूनिलैटरल फैसला बीसीसीआई का नहीं है, दे हैव बीन बैक्ड बाय पीसीबी। मेरे हिसाब से भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको बैक करा है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी बैक करा है। मेजॉरिटी विंस ऑलवेज। तो अभी जो रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है वो यही है कि भाई जब आपके मेजॉरिटी ज्यादा हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान विल बी फोर्स्ड टू मूव आउट, मतलब वो पाकिस्तान एशिया कप में। भाई देखो नजम सेठी को ये बिलीव था कि एसीसी क्रिकेट काउंसिल में कुछ मेंबर्स हमारा साथ दे देंगे जी। अगर कहीं हमें 2-3 देशों का साथ मिल जाता है, हमें क्या पता, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भारत के साथ रिश्ते इतने मधुर नहीं है इस समय पर, जैसे आपके शायद श्रीलंका के साथ हो या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हो। अब तो नेपाल भी आ गया है, अब तो नेपाल की टीम भी जो है वो क्वालिफाई कर गई है, तो अब नेपाल का क्रिकेट बोर्ड जो कहेगा वो भी एक आपको सुनना पड़ेगी सारी की सारी चीज। तो अभी जो साफ तौर पर समझ में आ रहा है वो ये कि भारत के अगेंस्ट कोई भी नहीं है।
हर कोई पाकिस्तान को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जिद छोड़ दो, जिद छोड़ना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि फिर जल्दी चीजें इस पर हो पाएंगी। और जय शाह को ये पता है कि भाई वो जिस दिन बोल देंगे चीजें उस दिन क्लियर हो जाना है, तो वो अभी ये सारा का सारा पाकिस्तान को तिकड़म खेलने दे रहे हैं कि भाई आपको एसीसी जाना है, मुझे लग रहा तो नहीं गए। और मुझे लग रहा है उनकी जीत इसलिए भी है क्योंकि देखिए कुछ ही समय बाद वर्ल्ड कप भी है, उनको यहाँ पर आना, उनको लग रहा है यार देखिए ये तो हमारे यहाँ भी नहीं रहे, वर्ल्ड कप में आईसीसी वाला मामला तो हमें जाना भी पड़ जाएगा, फिर जो चैंपियन ट्रॉफी है वो भी यहाँ पर फंसेगा, फिर वो पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तब वो अलग मसला है, पर उसमें भी थोड़ा टाइम रहेगा। लेकिन उनके पास क्या था, जो अपना स्टैंड भी ले रहे थे, उसके पीछे की वजह यही थी ना कि भाई वर्ल्ड कप भी है, जो बार बार वो कह रहे थे अगर वो यहाँ नहीं करेंगे तो हम भी शायद वर्ल्ड कप का भी बॉयकॉट कर जाएंगे। अब वो इसके माध्यम से हमें पता चल पा रहा है कि भाई पाकिस्तान में एशिया कप का कोई भी मुकाबला नहीं खेला जाना है, और सच्चाई के से समझ में आ रही है वो ये कि एशिया कप आपका यूएई में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। एशिया कप और सारे मैचेस यूएई में होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भारत के मैचेस यूएई में होंगे, एशिया कप के सारे मैचेस यूएई में ही खेले जाएंगे, ना पाकिस्तान में खेले जाएंगे ना कहीं और खेले जाएंगे।